तो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ कि मुझे बीच में ही वीडियो को रोकना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो ये है इसमें देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कुछ हो गया था, मैं मोबाइल में कुछ दिक्कत हो गई थी। तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन यहीं से फिर स्टार्ट होगा। तो गर्भाशय की जो ग्रीवा का कैंसर को प्राथमिक रूप से रोकने के लिए निम्न का उपाय एक को छोड़कर, अगर आपको गर्भाशय की ग्रीवा में कैंसर हो गया, यानी कि सर्विकल कैंसर है, उसे हम कैसे रोकेंगे? तो उसमें क्या है, इसमें रोका एक को छोड़कर। तो भाई शादी की उम्र का ज़्यादा करना, इससे कोई मतलब नहीं। अगर सर्वाइकल कैंसर हो गया है, ग्रीवा का कैंसर है, तो शादी की उम्र बढ़ाएंगे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, कंडोम का प्रयोग करें, यौन जनित रोगों का प्रभावी इलाज करना और रेडियोथेरेपी करवाना, ये हमारे प्रभाव जो कार्यकारी होते हैं। बाकी ये हमारा नहीं होता है, शादी की उम्र से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, क्योंकि सिवाय पूछा है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से संक्रमित स्त्रियों में खतरे की संभावना होती है, किस चीज़ की? भाई मैं बता दूं, कुछ इसका टेक्निकल कुछ हो गया था गड़बड़, इसलिए वीडियो ये 2 पार्ट में बन पाई है। पहले पार्ट में आप जाके पहले उसको देख लीजिए, इसका थंबनेल बना है। ठीक है, इसके पहले पार्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखेंगे तभी क्वेश्चन आपको 30 फर्स्ट यानी कि 30 से क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई थी, इसलिए ये वीडियो हमारा 2 पार्टों में बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे वहाँ देखना था वैसे आप यहाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से संक्रमित स्त्रियों में खतरे की संभावना होती है। अगर कोई ह्यूमन यानी कि एचपीवी से वायरस से, ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस होता है उससे अगर कोई महिला पीड़ित है तो उसे सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय का कैंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुणसूत्र सबसे छोटा होता है? जो मानव गुणसूत्र होता है सबसे छोटा होता है ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा 21 गुणसूत्र होता है वो छोटा होता है। मानव में शरीर में लगभग 23 जोड़ी, लगभग क्या अप्रोक्स क्या कन्फर्म 23 जोड़ी होते हैं, 46। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, आयुसीडी का तात्पर्य क्या है, यानी कि आयुसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आयुसीडी का जो फुल फॉर्म होता है हमारा इंट्रा यूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या होता है? इंट्रा यूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ये फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है लिबोनॉर्जेस्ट्रल लिबोनॉर्जेस्ट्रल एलएनजी आईयूसीडी के कितने समय बदल लेना चाहिए, कितने समय बदल देना चाहिए? तो हमारा 10 वर्ष की अवस्था में बदल देना चाहिए, हमारा गर्भ निरोधक प्रकार का होता है। नेक्स्ट हमारा है एनईटीएन यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न एनेथेट गर्भाधान से कितने समय के लिए बचाता है? तो कितने समय के लिए बचाता है? हमारा 2 माह के लिए बचाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आईयूसीडी का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव साइड इफेक्ट क्या है? और साइड इफेक्ट क्या होता है, उसे हम एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट कार्यक्रम के निम्न के लिए है, किसके लिए होता है? ये हमारा होता है किशोर लड़के और लड़कियों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 आँख मार के बंद के मार दीजिए। नेक्स्ट है माला डी के मौखिक गर्भ निरोधक पैकेज में निम्न शामिल होता है, यानी कि जो माला डी का हमारा निरोधक, जो हमारा माला डी गर्भ निरोधक गोली का पैकेज होता है, डिब्बा होता है, उसमें 21 मौखिक गर्भ निरोधक गोली होती और 7 आयरन की गोली होती हैं। कितनी होती हैं? याद रखिए, 7 तिरक 21, 7 गुणे 3 यानी कि 7 हमारे आयरन की गोली होती है और 21 आपकी मौखिक गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं। 7 तिरक 21 आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित सभी प्राकृतिक, अच्छा मैं आपको बता दूं, रिवीजन का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है आप एक टॉपिक को उठा लीजिए कोई। ठीक है, ऐसे आपका एक टॉपिक विवाह है, आप उस टॉपिक के पहले टॉपिक का थ्योरी पढ़िए, उसके बाद उस टॉपिक के एमसीक्यू करिए। एमसीक्यू करने के बाद आप आंख बंद कर लीजिए 15 मिनट के लिए और उस चीज़ को रिवीज करते रहिए। जैसे आप भूले बस तुरंत कापी खोल के देख लीजिए, फिर कापी बंद कर दीजिए, फिर आंख बंद करके सोचते रहे, फिर वही क्वेश्चन अगर कोई आपको भूल गया फिर कापी खोल के देख लीजिए। देखना, ऐसा अगर आप करेंगे पक्का आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ। ठीक, ऐसा बोल रहा हूँ। तो ऐसे जब करेंगे तभी चीज़ें आपको आसान लगेंगी, आपको अच्छी लगेंगी, तब आप डीमोटिवेट ना होकर मोटिवेट होंगे। निम्नलिखित सभी प्राकृतिक परिवार नियोजन के तरीके हैं, एक नहीं है। कौन नहीं है? जो पहला है हमारा शिफ्टोथर्मी विधि, ये हमारा प्राकृतिक होता है। ग्रीवा म्यूकस विधि, ये भी प्राकृतिक होता है। बेसल शरीर तापमान की विधि, ये भी सही होता है। लेकिन कंडोम का उपयोग जो होता है ये हमारा नहीं होता है। ये हमारा क्या है, एक कृत्रिम ना हो, प्राकृतिक ना होकर ही हमारा कृत्रिम होता है, सिंथेसिस होता है। इससे हमारा 100% गारंटी नहीं है कि परिवार नियोजन के तरीकों में शामिल हो पाए। ठीक है,
और जो हमारा कंडोम का प्रयोग होता है हमारा बैरियर होता है, यानी कि उपयोग जो कंडोम का उपयोग होता है हमारा उपयोग जो है हमारी एक प्रकार की बाधा विधि यानी कि बैरियर मेथड होता है, ठीक है, यौन संबंध का। नेक्स्ट हमारा है हार्मोन जारी करते अंतर गर्भाशयी उपकरणों का कार्य विधि क्या होता है। उसका जो कार्य होता है हमारा ग्रीवा म्यूकस की चिपचाहट को बढ़ाता है। किसके बताता है? ग्रीवा जो हमारे गर्भाशय की ग्रीवा होती है उसमें म्यूकस मतलब होता है हल्का चिपचिपा पदार्थ, उसको बढ़ाता है हमारा हार्मोन, ये मतलब उसका होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित सभी गर्भ निरोधक की बाधा विधि हैं सिवाय, यानी कि ऐसी कौन सी है जो गर्भ निरोधक की बाधा नहीं है। तो मध्यपट ये बाधा नहीं सिवाय पूछा है, तो मध्यपट जो हमारा ये बाधा है, यौन स्पंज बाधा है, कंडोम बाधा है, लेकिन नोवा टी एक प्रकार की बाधा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के निम्नलिखित को छोड़कर सभी घटक हैं। निम्नलिखित को छोड़कर सभी घटक हैं तो हमारे जो होते हैं ऑप्शन नंबर डी विटामिन एक पूरक कार्यक्रम ये हमारा नहीं है, बाकी ये तीनों हमारे कार्यक्रम होते हैं। नेक्स्ट है किशोरों में कृमि रोग के रोकने के लिए दी जाने वाली एल्बेंडाजोल टेबलेट की खुराक होती है, उससे कितनी। मैं तो पढ़ाते पढ़ाते आंख बंद क्वेश्चन बोलते जाऊँ, मैं डायरेक्ट आंसर बता जाऊँगा क्योंकि सर रट गया हमको, ठीक है। तो किशोरों में कृमि रोग के रोकने के लिए दी जाने वाली एल्बेंडाजोल टेबलेट की जो खुराक होती है वो 400 मिलीग्राम होती है। अच्छा ये होता क्या है मैं बताऊं, जो किशोर होते हैं उनके पेट में कभी कभी दर्द होता है। दर्द इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर कृमि बन जाता है, एक फीता कृमि होता है उसके आप 800 कभी कभी सुना होगा कि हमारा पेट दर्द कर रहा है तो हमको कीड़े की दवा खाना है। कीड़े आप मेडिकल पे जाइए, वहाँ पे उससे कहिए कि हमको बैंडी दे दीजिए, तो बैंडी हमारी जनरली एक कीड़े की दवा होती है। अब यहाँ पर एल्बेंडाजोल बोल दिया तो बैंडी नहीं बोला, तो मैं आप बता दूं जो बैंडी टेबलेट होती है एक कंपनी बनाती है, कंपनी अपना प्रोडक्ट एक नाम से बेचती है, लेकिन उसमें जो हमारा फार्मूला होता है दवा का वो हमारा एल्बेंडाजोल होता है और उसकी जो मात्रा होती है हमारी 400 मिलीग्राम होती है। इसीलिए आप साल में 2 ही बार एल्बेंडाजोल टेबलेट खा सकते हैं 6 महीने के अंतराल पर, ठीक है, क्योंकि आपका जो फीता क्रम है यानी क्रमिक संक्रमण है उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKS में निम्नलिखित को छोड़कर सभी 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे। कौन सा नहीं था? पोषण में सुधार शामिल था, बिल्कुल था। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सक्षम बनाना ये भी था। संचारी रोग की परिस्थितियों का पता लगाना ये नहीं था। चोटों और हिंसा को रोको यानी कि ये था, तो यहाँ सिवाय बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 80 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है सुविधा आधारित परामर्श केंद्र निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में किशोरों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं सिवाय कौन सा प्रदान नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए है पोषण प्रदान, बिल्कुल सही है। यौवन STD की रोकथाम में भी होता है, लेकिन शीघ्र विवाह व संतानोत्पन्न शामिल नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोर गृह में किशोरों के साथ काम करने वाली एक नर्स देखभाल करने वाले के साथ किशोरों के लिए उपयुक्त विकासात्मक कार्य पर चर्चा करती है। एक किशोर के प्राथमिक विकासात्मक कार्य का एक उदाहरण है, एक इसका उदाहरण है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी साथियों के साथ संबंध विकसित करने के लिए समय व्यतीत करना, ये हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोम क्रीम और जेली गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है। तो ये हमारी कौन सी विधि, हमारी रासायनिक विधि है, क्योंकि हमारे फोम क्रीम और जेली ये किसी न किसी रसायन से मिलकर बनी होती हैं, इसीलिए हमारी ये रासायनिक विधि होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो कुछ लोगों को मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, तो मैं उनसे बता दूं, जैसे आप कहीं रास्ते में कहीं जॉब कर रहे हैं तो रास्ते में कहीं बस से या किसी भी ट्रेवल साधन से जा रहे हैं तो चुपचाप आप कान में ईयरफोन लगा लीजिए और वीडियो चालू कर लीजिए, देखते रहिए भाई। समय का सदुपयोग करना चाहे जैसे करें, लेकिन घूमना नहीं है, क्योंकि 2 महीने 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा अगर तो आपको एक ही बार में एग्जाम करेक्ट करना, क्योंकि बार बार ऐसी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। पता नहीं कि लास्ट बार कब वैकेंसी फिल हुई थी, हमको नहीं पता है, क्योंकि हम हाल ही अपना यूट्यूब चैनल बनाए हैं तो जब जानकारी इसे रखते नहीं है वैसे, क्योंकि हम लड़के हैं, हमने कभी शिक्षा करना तो फॉर्म भरा है ना एग्जाम दिया है, ठीक है। तो पता नहीं लास्ट बार कब वैकेंसी फिल हो, अब कब आगे वैकेंसी आए, तो इसका ध्यान रखते हुए आप थोड़ा अच्छे से मेहनत कर लीजिए, एक ही बार में निकल जाइए। बहुत सी लड़कियां होंगी जिसकी शादी नहीं होगी, ठीक है, बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई होगी, बहुतों की हो गई होगी, तो आप देख लीजिए जिस तरह से आपका जीवन निर्वाह हो पाए अच्छे से, तो इसलिए पढ़ते रहिए, ठीक है। आपके पास गोल्डन चांस है, इसको जाने मत दीजिए हाथ से, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक एक टर्मिनल विधि है, तो उसे हम बोलते हैं वो हमारी बेक्सटोमी जो होती है एक हमारे प्रकार की बेक्सिटोमी जो होती है हमारी एक प्रकार की टर्मिनल विधि है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के भी पढ़ सकते हैं। महिलाओं को अवांछित गर्भधारण से बचने में मदद करने के लिए निवारक उपायों को निम्न कहा जाता है। उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम गर्भ निरोधक तरीके, यानी कि अवांछित, उनका मन नहीं है, वंचित नहीं है कि हमारे गर्भ हो, धारण हो, हम प्रेग्नेंट हों, तो उसका क्या है उपाय, आप गर्भ निरोधक तरीके उपयोग कर सकते हैं जिससे आप गर्भ धारण नहीं कर पाएंगे। अवांछित मतलब का मन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मानव कोशिका में गुणसूत्र 46, ऑप्शन नंबर मार दीजिए। जोड़े पूछा है, सॉरी कहाँ गया साहब, यहाँ पे जोड़ा पूछा है हमने, यहाँ पे जोड़ा पूछा है तो 23, अगर वैसे 46 होते। जोड़ा पूछा है, जोड़ा ठीक, सॉरी जो जल्दबाजी में हम भी गड़बड़ करके, जोड़ा मतलब 23 जोड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस अवस्था को ट्राइसोमी 21 की अवस्था भी कहा जाता है, उसे हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। और एक होता है पटाऊ सिंड्रोम, तो जो पटाऊ सिंड्रोम होता है वो हमारे 13वें गुणसूत्र से होता है, और जो हमारी ट्राइसोमी होती है, डाउन सिंड्रोम होता है हमारे 21वें। तो कैसा हो जाएगा, पटाऊ सिंड्रोम, 13 को पटाऊ, यानी कि 13वें गुणसूत्र की कमी से पटाऊ सिंड्रोम होता है, और 21वें जो हमारी गुणसूत्र होता है, 21वें गुणसूत्र, उससे हमारा डाउन सिंड्रोम होता है। 21 से डाउन और 13 से 13वीं गुणसूत्र से पटाऊ सिंड्रोम, यानी कि 13 को पटाऊ, 13, फिर से बता दूं अच्छे से, 13 की जो हमारा गुणसूत्र 13 होता है, इससे जो होता है हमारा होता है पटाऊ सिंड्रोम, 13 को पटाऊ, ठीक है, 13 को पटाऊ, तो 13 को पटाऊ मतलब 13वें गुणसूत्र की कमी से हमारा पटाऊ सिंड्रोम होता है, और 21वें जो ट्राइसोमी होती है 21, इससे हमारा डाउन सिंड्रोम होता है। आप ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, ऐसी महिला को दर्शाता है इसने कभी भी अव्यवहार्यता के चरण में गर्भपात पूरा नहीं किया, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम नल्ली पारा बोलते हैं। नल्ली पारा मतलब नल्ली पारा बोलते हैं, कभी भी पूरा नहीं किया, कहने मतलब गर्भकाल क्या हुआ, उसका जीरो रहा, कभी भी पूरा नहीं हुआ, नल्ली मतलब नील हो गया। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक परिवार डिंब के विकास में शामिल प्रक्रिया को कहा जाता है, उसे हम अंड जनन बोलते हैं, अंड जनन। तो ये इस टॉपिक में टोटल ऑलरेडी 56 क्वेश्चन थे। ये वीडियो बीच में ब्रेक हो गया था, कि इशू हो गया था, तो कोई नहीं, आप ये जो हमारा चैप्टर था ये 2 पार्ट में बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।